वेलकम टू माय चैनल। हम एमएससी में प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हम टर्नरी मिक्सचर का सेपरेशन करना होता है। हमें एक अननोन मिक्सचर दिया जाता है, उसका हमें सेपरेशन करना होता है। फिर हमें उस मिक्सचर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये जो मिक्सचर है एलिफेटिक कंपोनेंट है या एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर एलिफेटिक तथा एरोमेटिक कंपोनेंट में ही हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एलिफेटिक है तो फिर एलिफेटिक में कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड है, या यदि ये एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमें चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक कंपोनेंट को हम मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर निकालते हैं, मतलब सॉरी उसको जलाने के बेस पे उसको बंद करते हैं, तो उसके बेस पे हम निकाल लेते हैं। और लेकिन जो एलिफेटिक कंपोनेंट में जो सा ये पता करना होता है कि ये एलिफेटिक कंपोनेंट है तो कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एलिफेटिक कंपाउंड को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे इस पे निकालते हैं कि एलिफेटिक कंपोनेंट एडिपिक एसिड है या सक्सेनिक एसिड है या एसिटिक एसिड है या जौन सा भी एसिड, मतलब जौन सा भी एलिफेटिक कंपोनेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे हम उसको निकाल लेते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक कंपोनेंट को करते हैं। तो यहाँ पे हमें टर्नरी मिक्सचर दिया जाता है जो एक अननोन मिक्सचर होता है, इसका हमें वाटर सेपरेशन करना होता है। कभी कभी ये वाटर सेपरेशन नहीं होता है तो हमें डाइल्यूट HCl के साथ इसको सेपरेट करना पड़ जाता है। डाइल्यूट HCl के साथ भी सेपरेट करना पड़ जाता है। कुछ कंडीशन में इसको सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ भी सेपरेट किया जाता है। तो अभी हम फिलहाल इसको वाटर के साथ सेपरेट करते हैं इस टर्नरी मिक्सचर को। यहाँ पे हम वाटर के साथ इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अननोन मिक्सचर दे दिया गया, अननोन कंपोनेंट दिया गया, इसको वाटर के साथ इसमें बिगर में डाला, फिर पानी को इसमें डाला, फिर इसको अच्छे से डिसोल्व कर लीजिए। मतलब यहाँ पे एक रॉड दी जाती है, रॉड से इसको अच्छे से डिसोल्व कर लीजिए। डिसोल्व करने के बाद जो वाटर में ये सोल्यूबल हो जाए, लेकिन सभी सोल्यूबल नहीं होता है, कुछ पर्सन इसका इनसोल्यूबल रहता है। हम इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। इसके बाद फिल्टर करने के बाद ऊपर की साइड में रेजिड्यू होता है, नीचे की साइड में यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है। रेजिड्यू को हम इनसोल्यूबल पार्ट बोलते हैं, जो नीचे आता है इसको हम सोल्यूबल पार्ट बोलते हैं। जो सोल्यूबल वाटर में जो सोल्यूबल होता है उसको हम यहाँ पर बर्नर लेते हैं। बर्नर यहाँ पर ऑलरेडी जला हुआ, मतलब जला लिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वाटर बाथ ले लिया जाता है। वाटर बाथ में पानी फिल होता है, ऊपर एक जार ग्लास यहाँ पे हमारा ग्लास परसेंट होता है। अब इसमें जो हमारा सोल्यूबल पोर्शन होता है, इसको हम सोल्यूबल पोर्शन को इस वाटर बाथ पे हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। नीचे से बर्नर है, ये बॉयल हो रहा है। बॉयल होने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जम जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब एक कंपोनेंट होता है, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको यहाँ पर हमने डाल देते हैं जार ग्लास के ऊपर, जैसे हम डालते हैं। नीचे पानी बॉयल होता है, तो ये कुछ टाइम बाद 10-15 मिनट के समथिंग यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट वहां पे जम जाएगा। अब उसके बाद जो हमारे पास ये इंसोल्यूबल पार्ट तो हमने यहाँ पे डाल दिया। हमारे पास इंसोल्यूबल पार्ट जो बचा है, इंसोल्यूबल पार्ट को हम एक बीकर में डालते हैं। यहाँ पे बीकर में इंसोल्यूबल पार्ट को हमने डाला, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें डालना होता है, फिर इसको मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद फिर इसको हम फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर करने के बाद हमें दो पोर्शन इसमें मिलते हैं, एक सोल्यूबल पोर्शन मिलता है, एक इनसोल्यूबल पोर्शन मिलता है। सोल्यूबल पोर्शन ये वाला होता है। इनसोल्यूबल पोर्शन जो रेजिड्यू होता है, जो फिल्ट्रेट पेपर के ऊपर आता है, वो रेजिड्यू होता है जो इनसोल्यूबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल पार्ट होता है, हमारा जो सॉल्यूशन मिलता है हमें, हम इसमें कंसंट्रेट HCl डाल देते हैं। हमें कंसंट्रेट HCl हम जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके से कलर चेंज होने लगता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमें एक रेजिड्यू मिल जाता है जो हमारा इंसोल्यूबल पार्ट होता है। HCl में इंसोल्यूबल होता है। नीचे सोल्यूबल पोर्शन, हमें नीचे सोल्यूबल पार्ट मिल जाता है। जो सोल्यूबल होता है वो वेस्टोस होता है, इसको हम फेंक देते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो इंसोल्यूबल होता है एक कंपोनेंट आ जाता है, ये भी हमारे पास, इसको हम एज इट इज रख देते हैं। इसको फिल्टर करने के बाद ऊपर वाले जो इंसोल्यूबल पार्ट है इसको हम रख देते हैं, मतलब सुखा लेते हैं या गीला भी रहने देते, कोई नहीं। तो अब इसमें इसी कंपोनेंट को हमें पता करना होता है कि ये कंपोनेंट एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। यहाँ पास टर्नरी मिक्सचर, ये अब हमारे पास ये आ जाता है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक है। इसको हमें टेस्ट करना होता है। हमारे पास ये फिल्ट्रेट पेपर पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पर तीन तरीके के यहाँ पर भी हमें कंपोनेंट मिल जाते हैं। एक कंपोनेंट HCl के साथ मिला, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला हमें, और एक वाटर सेपरेशन के साथ। ये बॉयल हो रहा है, ये वाटर सेपरेशन व्हाइट PPT की फॉर्म में आ जाएगा कुछ टाइम में। व्हाइट PPT की फॉर्म में भी ऊपर ये
फॉर्म में ही आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से भी इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। 3 तरीके कंपोनेंट हमें मिल गए हैं। अब इन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कंपोनेंट एलिफेटिक है या एरोमेटिक कंपोनेंट है। एलिफेटिक एरोमेटिक के लिए हम इसको जला के देख लेते हैं। एक हम पेस्चुला लेते हैं, पेस्चुला में हमने इसको बर्न करके देख लेते हैं। यहाँ पर व्हाइट फ्यूम निकलती है तो एलिफेटिक होता है, अगर ब्लैक फ्यूम निकलती है तो एरोमेटिक होता है। इसमें ब्लैक फ्यूम निकलेगी, एरोमेटिक होगा। ये ऊपर की साइड में देखिए, इसमें ब्लैक फ्यूम निकल रही है तो ये एरोमेटिक है। शुरू वाले में व्हाइट फ्यूम निकली तो एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक है, ब्लैक फ्यूम। अब इसके बाद जब हमें ये पता चल जाता है कि एलिफेटिक है एरोमेटिक है, हम इसमें टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट करके। अब टेस्ट करने के लिए हमें बुक में अलग अलग मेथड लिखे हुए होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड के लिए अलग लिखा हुआ होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अलग लिखा हुआ होता है। एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें डबल मतलब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट ना होता है, मतलब ना तो साइक्लिक होता है ना ही उसमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, उसको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जो साइक्लिक भी होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट भी होता है, कल रूल को फॉलो भी करता है। एरोमेटिक होता है मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो एलिफेटिक कंपाउंड का आइडेंटिफाई करिए कि एलिफेटिक कंपाउंड कौन सा होता है। उसके अलग अलग बुक में टेस्ट लिखे हुए होते हैं, तो हम उसमें से एक टेस्ट उठा लेते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड के लिए हम डिसोर्सिनोल ले लेते हैं 0.5 ग्राम। डिसोर्सिनोल सॉलिड होता है, फिर उसमें थोड़ा सा हम 0.5 ग्राम में समथिंग इसमें कंपोनेंट डाल देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड डाल दीजिए। और इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डाल देते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अब ये कलर चेंज नहीं दिखाता है, फिर इसको हम हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद ये कलर चेंज दिखाने लगता है, रेडिश कलर का भी दिखा लेते हैं, रेड भी है, ब्लू सभी दिखाने लगता है। अब इसको हीट करने के बाद इसको कूल करते हैं, 1 मिनट के लिए ऐसे ही कूल कर लीजिए, इसको बर्नर पे से हटा लीजिए। फिर एक मिनट के बाद इसको एक बीकर में डिप कर दीजिए, पानी भर दी बीकर में, उसमें डिप कर दिए, उसकी वजह से वो अच्छी तरीके से कूल हो जाएगा। फिर दूसरे बीकर में पानी ले लीजिए, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए बीकर में। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, अब इसका सॉल्यूशन बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी का। और इसमें कूल करने के बाद इस वाले जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम इस बीकर में डाल देते हैं, जिसके बाद ये कलर चेंज दिखाता है। यहाँ पे हमें थैलिक एसिड बनाना होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड रहता है। ये ग्रीनिश कलर का आना चाहिए था, लेकिन ग्रीनिश कलर का नहीं आता है, जिसके वजह से थैलिक एसिड प्रेजेंट तो है लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में है। अब ये वाला टेस्ट तो हमारा हो चुका है, जिसमें हमारे पास क्या थैलिक एसिड है, ये थैलिक एसिड बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे हमें मिला। तो उसके बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं, इसी कंपाउंड का एलिफेटिक देख लेते हैं। उसमें हमें डिसोर्सिनोल लेना होता है 0.5 ग्राम को आप डिसोर्सिनोल लीजिए। जब हमें एरोमेटिक का टेस्ट करना होता है, वो सॉरी एरोमेटिक का तो हमने किया ना, नैप्थेलिक एसिड का भी देखा। अब हमें एलिफेटिक का करना होता है, तो हम यहाँ पे 0.5 ग्राम क्या लेते हैं, इसमें डिसोर्सिनोल लेते हैं, फिर उसमें कंपोनेंट डालते हैं 0.5 ग्राम की समथिंग ही हम कंपोनेंट डाल देते हैं। जो सा भी हमारे पास कंपोनेंट होता है एलिफेटिक होता है, वो टेस्ट हम बुक में देख लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग। तो हमें उसमें कंपोनेंट डालना होता है, फिर कंपोनेंट के बाद इसमें हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वही कंसंट्रेट एस्ट्रेसोफ और सल्फ्यूरिक एसिड हमें डालना होता है। फिर इसको हमें हीट करना होता है। हीट करने के बाद ये कलर चेंज दिखाएगा, अभी देखिए कलर चेंज होने लगेगा ऑटोमेटिकली जब इसको हम हीट करेंगे अच्छे से। ये रेड कलर चेंज आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली कलर चेंज आ रहा है, ये रेडिश कलर का ही हो गया। अब इसको कूलिंग करने के लिए रख देते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं 50 ml और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। वो सेम चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद अब इस वाले जो हमारे पास रेडिश कलर आया था, जो कंपोनेंट था, उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। जैसे हम इसमें पुट करेंगे, इसमें कलर चेंज होने लगता है। इसमें भी ये हमारे पास ये ग्रीनिश कलर का ये फ्लोरेसेंस बन जाता है। तो ये हमारे पास हमारे अब एडिपिक एसिड सॉरी सक्सेनिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है। एलिफेटिक कंपाउंड बहुत अच्छे से इसमें आया है। एरोमेटिक कंपाउंड जो नैप्थेलिक एसिड था वो बहुत लो अमाउंट में आया, तो हम एमाइड का टेस्ट कर लेते हैं या दूसरा टेस्ट उसमें कर लेते हैं। बस ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर।